नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड जो आपका एंट्रेंस एग्जाम 9 अगस्त को होना था, उसका फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। लगभग 40 मिनट पहले ही हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट। अभी थोड़ी देर बाद आपका जो है सेकंड शिफ्ट होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं और इन सभी क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, आप लोग हैं। आप लोगों ने टेलीग्राम पर मुझे बताया और यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं और इनके आंसर के साथ मैं आपको बताऊँगा और किस तरह का पेपर आता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे शाम को अच्छे से। पहले देख लीजिए। इसके अलावा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कमेंट करेंगे, जो जो क्वेश्चन आपको याद हो वो कमेंट करें सीधे। और इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पर भी आप लोग को डिस्कस करने को मिल जाएगा किस तरह का पेपर आया था, कैसा हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पेपर का लेवल जो है मैं आपको पहले बता चुका था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जितना पढ़ाया हुआ था सब कुछ वहाँ पर आया हुआ था। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पुस्तक के लेखक लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के करंट चीफ या चेयरमैन के बारे में पूछा गया था, तो ऋषिकेश सेनापति जी हैं। एनसीईआरटी के जो करंट चीफ हैं ऋषिकेश सेनापति जी हैं। और काफ़ी लोग बार बार कह रहे थे ना कि क्या बोलते हैं, करंट अफेयर नहीं आएगा, तो करंट अफेयर आया था और मैंने आपको 16-17 वीडियो आपको करंट अफेयर के ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी कैसा शब्द है ये पूछा गया। तो भाई पृथ्वी जो आपका एक तत्सम शब्द होता है, सभी को पता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डोंगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको बता चुका था। तो डोंगरी जो है कहाँ की लैंग्वेज है। मैंने आपको जितनी भी आपकी लैंग्वेज है इंडिया की, सारे के सारे लैंग्वेज, हिंदी तो मैंने आपको पहले बोला था ना कि 50 के 50 करके आओगे अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के जाओगे। तो डोंगरी जो है दोस्तों आपकी जम्मू और कश्मीर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे आएगा, कंप्यूटर के वीडियोस आपको दिए थे कि भैया कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है। तो भैया कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, जो इसका ऑप्शन तो है नहीं, कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। इसके अलावा अंबर का विलोम, भाई अंबर का विलोम सबको पता है क्या होता है, अवनी होता है। तो यहाँ पर अंबर का विलोम, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आया था कि 1918 ईस्वी में गांधी जी का जो आंदोलन हुआ था वो बेसिकली कैसा, कहाँ का आंदोलन था। तो वो भाई बिहार के चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ था, खेड़ा वाला, वही आंदोलन था। तो ऑप्शन में आप लोग शायद खेड़ा पूछा गया था, बिहार पूछा गया था, कुछ भी पूछा गया था। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा गया था आपके मानव शरीर में। तो मानव शरीर में दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी यकृत थी। तो यहाँ पर यकृत जो है याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों भक्ति काल के प्रख्यात कवियों के बारे में पूछा गया था। तो तुलसीदास अभी सभी को पता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो ऑप्शन के ऊपर है, वो मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। बट अगर आपको याद है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जितने क्वेश्चन है बताइएगा। भाषाएँ, भारत में जो कितनी आधिकारिक भाषाएँ हैं, तो टोटल आप सभी को पता है 22 भाषाएँ हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि भैया प्रकृति के सुकुमार कवि को किस नाम से जाना जाता है, या किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता है भाई, सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था। संविधान सभा कब पारित हुआ, क्वेश्चन 10 बार 20 वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके अलावा इंडिया को कितने पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है, तो डाक सूचक की बात हो रही है। तो इंडिया को टोटल 9 पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 होगा। और एक क्वेश्चन आया था कि पावक में कौन सी संधि है। पावक का संधि विच्छेद क्या होता है सर, आपका प प्लस अक होता है। इसका मतलब पावक बन जाता है, अय आव आय होता है, तो वहाँ पर आपका अयादि संधि होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपका होता है गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। भैया गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सिंपल सा अर्थ क्या होता है, दुर्लभ होना। तो यहाँ पर याद रखिए दुर्लभ होना इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मोदी जी ने पीएम, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ किस सन में ली थी। तो 2014 में ली थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और महोत्सव में कौन सी संधि है, महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा महा प्लस उत्सव मिलकर बनता है महोत्सव, यानी कि गुड़ संधि हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली, पहली शिक्षा प्रणाली भारत में जो है कब लागू हुई थी, 1985 ईस्वी में प्रारूप तैयार होकर के आया था। फिर 1986 ईस्वी में जो है इसे लागू किया था इंडिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1986 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, छायावादी कवि के बारे में पूछा गया था। तो छायावादी कवि में देखिए बहुत सारे लोग हैं, महादेवी वर्मा जी भी आती हैं, मैथिली से गुप्त, ठीक है,
काफ़ी लोग आते हैं, बट यहाँ पर जयशंकर प्रसाद शायद ऑप्शन में था। आप लोगों ने ऐसे कमेंट करके मुझे बताया, तो छायावादी कवि के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया रहीम जो है किसके दरबारी कवि थे, तो रहीम जो है दोस्तों आपके अकबर के दरबारी कवि थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे गए थे, और भी बहुत सारे एग्जाम में पेपर आए क्वेश्चन में आपके पूछे गए थे। तो आप लोग क्या करना है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लेकिन अभी आप लोग क्या करो, सेकंड पेपर थोड़ा फोकस करो, अच्छे से उसको भी देकर के आओ, फिर अच्छे से शाम को हम लोग जो चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी जितने भी क्वेश्चन याद हो रहे हैं नीचे फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलते रहो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, जहाँ पर लगातार जो है डिस्कस चल रहा है।